अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन मौजूद हैं आज हम रावलपिंडी डिवीज़न के ज़िला झेलम के अंदर। इस झेलम की अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें। आज हम मौजूद हैं जो हल्का है NA 60 उसके अंदर। कुछ बात करेंगे यहाँ पर यहाँ के अवाम से, इस हल्के के डायनामिक्स के हवाले से। जो वोटर्स की कुल तादाद हमें यहाँ पर बताई गई है, वो रजिस्टर्ड वोटर्स 10,62,000 से कुछ ज़्यादा हैं। यहाँ पर पिछले इलेक्शंस की बात करें, उस टाइम पर ये हल्का NA 66 था। नई डिलिमिटेशंस के बाद ये हल्का अब हल्का NA 60 है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता इंतखाबात में चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ जो हैं वो उम्मीदवार थे और जीते भी वही थे। गुज़िश्ता इलेक्शंस में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही फातह करार पाई थी, लेकिन इस दफ़ा इसी झेलम के दूसरे हल्के से चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट से कंटेस्ट कर रहे हैं। वो अगले प्रोग्राम में उस पर भी बात करेंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन आज हम मौजूद हैं यहाँ पर। इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट यहाँ पर जो हैं वो बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं और उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस दफ़ा हसन अदील साहब हैं। इस हल्के में आज का दिन गुजारेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस हल्के के मसाइल क्या हैं, इस हल्के के अवाम की ज़्यादातर राय जो है वो क्या है, वो कौन सी जमात को इस दफ़ा देखना चाहते हैं कि वो उनके हल्के में यहाँ पर हो, जीतें और रूल करें। आज के इस प्रोग्राम में जी व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कौमी असम्बली के उम्मीदवार के साथ। बड़े एक्टिव रहे। अगर हम पिछले 16 महीने की जो PDM गवर्नमेंट थी उसके हवाले से भी बात करें, इकॉनमी पे बड़ी ग्रिप, और हमारा ये ख्याल था कि शायद वो बाहर से जो है बस इकॉनमी और मामलात को देखेंगे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया। बिलाल कियानी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैंपेन कैसे जा रही है वो तो बताइए, मैं थैंक यू भी सुनती हूँ आपका, लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताएं, कदर आई है उन सियासतदानों की जो सालों से, आई मीन डेकेड्स यही काम करते हैं, अवामी सियासत? मुझे जी सियासत में आने से पहले से भी बहुत कदर थी और यकीनन इस अमल में मैं खुद भी 3-4 साल से या पिछले 5 साल से अपने हल्के में टाइम दे रहा हूँ जी। तो यकीनन बंदे में आपको कदर भी होती है, आपको अंदाज़ा भी होता है कि किस तरह ये सियासत और बिलखसूस ये इंतखाबी और सियासत और ग्राउंड पॉलिटिक्स जो है ये किस तरह आवाम और रियासत के दरमियान एक डोर का एक काम करती है। तो यकीनन जी, बट आई वांट टू थैंक यू फॉर कमिंग टू। अभी आप सोहावा में खड़ी हुई हैं, तहसील सोहावा जो मेरा हल्का झेलम है उसका हिस्सा है। तो वेलकम टू द हल्का, वेलकम टू सोहावा, वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट झेलम। थैंक यू सो मच। और आज इरादा यही है कि यहाँ पे लोगों से भी पूछें और जानें कि क्या उनकी राय है, आपसे भी अंडरस्टैंड करें। आप अपने हल्के की डायनामिक्स को, आप कह रहे हैं आप 3-4 साल से आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ क्यों अभी तक परसिस्ट कर रहे हैं, क्या आपका एनालिसिस है? जी देखिए, कुछ मेजर इश्यूज हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि 2013 से 18 की गवर्नमेंट में चले थे, वो फिर रुके हैं। वो एक अलग पूरी, अब आपको पता है हमारे एक मौक़िफ़ भी है और एक फैक्ट्स हैं कि 2017 के बाद बहुत चीज़ों को रिवर्स गेयर लगा। तो इधर के सबसे दरीना मसाइल अगर मैं आपको बता दूं, जो सबसे सवेर मसाइल हैं, बिलखसूस ये सोहावा जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे गैस की एक बूंद नहीं है। पूरी तहसील दीना और सोहावा में बिल्कुल गैस नहीं है। जो झेलम तहसील में भी गैस है वो नाकाफ़ी है। जहाँ पे गैस है वहाँ पे प्रेशर नहीं आता। आधे शहर में तकरीबन अभी भी गैस है ही नहीं। इसी तरह सोहावा जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे दीगर जगहों पे वाटर सप्लाई का बड़ा सीरियस इशू है। आई थिंक हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी इशू ये है यहाँ पे कि रूरल हेल्थ सेंटर्स और बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वो कहने को हैं मगर उस तरीके से फ़ाल नहीं है। और हमारा जो DHQ अस्पताल है झेलम में, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी भी रेफ़र कर दिया जाता है। लोग दूर दराज इलाकों से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आते हैं, उनको कह दिया जाता है पिंडी जाएं, जो नहीं होना चाहिए। तो हमें वहाँ पे इक्विपमेंट और स्टाफ जो अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है वो हमें करनी होगी। साथ ही साथ आप GT रोड पे सफ़र करके आई हैं, ये कहने को हाईवे है मगर मेरे नज़दीक इसका वो मयार नहीं है जो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगी कि, और दीना अब आप जाएंगी आगे, अगर आप झेलम की तरफ जाएंगी तो दीना में THQ हॉस्पिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वहाँ पे हमने वो भी इंशाल्लाह इस्टेब्लिश करना है। मगर 2-3 एक कनेक्टिविटी का बड़ा मेजर इशू है। यहाँ पे ये GT रोड की भी हमने मुरम्मत करनी है। लाहौर सियालकोट जो मोटरवे है वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक जब हमारी गवर्नमेंट 8 तारीख के बाद जोड़ेगी इंशाल्लाह, तो वो इंशाल्लाह झेलम, दीना और सोहावा से गुजरती भी जाएगी। पिछले जो इलेक्शंस थे उसमें दोनों जो झेलम की बड़ी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से जीती थी। एक तो ये कि काम नहीं किया उन लोगों ने, और दूसरा ये कि एक जो यहाँ पे कैंडिडेट थे, जो आप जिस नशिस्त से लड़ रहे हैं, अब आप ही की जमात ने उनको दूसरी नशिस्त से टिकट दे दिया है, तो पहले काम नहीं किया तो आप कैसे काम करेंगे? आपके केस में तो वी कैन अंडरस्टैंड कि आप एक नए सियासतदान हैं, आपसे अभी हम देखेंगे कि आप क्या करते हैं, लेकिन उनको क्यों ट्राई किया दोबारा? नहीं, देखिए बात यह है कि वो तो खैर अब पार्टी का एक फ़ैसला है दूसरे हलके में जी। मैं इस हलके की अगर बात करूं तो बुनियादी तौर पे काम तो हुकूमत करती है जी। और हुकूमत अगर बुज़दार चीफ़ मिनिस्टर हों और उनके जो बॉस हैं जिनको आज तोशा खाना में भी सेंटेंस कर दिया गया है, जिनका काम ही ये हो कि
अंडर वैल्यू करके स्टेट तोहफे बेचना, खाना काबा जिस पे बना उस तरह की घड़ियाँ बेचना और इस तरह के प्राइसलेस गिफ्ट्स को इस तरह बेचना, ना 1000 रुपया छोड़ना ना 1 अरब छोड़ना, जहाँ पे जो पकड़ा जाए। जब ये तरजीहात हों तो फिर काम नहीं होते। नवाज शरीफ साहब ने आपने देखा कि LNG भी लाए। अब गैस की बात करें तो गैस के मसाइल भी मुल्क में हल किए। जेलम में भी इसी तरह इंशाल्लाह आप देखेंगे हल होंगे। मैंने आपसे मोटरवे और सड़कों की बात की, नवाज शरीफ का नाम ही काफ़ी है। सो देखिए ये बातें हुकूमत करती हैं, बाकी मेरा जो रोल है, इफ़ आई एम इलेक्टेड फ्रॉम हेयर, और इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि 8 तारीख को इंशाल्लाह अवाम के ज़ोर पर अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। पंजाब और वफाक में हमारी हुकूमत भी होगी, और अगर यहाँ से भी हमारे हल्के से जेलम ने नवाज शरीफ साहब पे एतमाद किया, मुझे इलेक्ट किया, तो मेरा ये किरदार होगा कि मेरे पास जो भी पार्टी के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर एक आप कह लें ट्रैक्शन है या कोई से है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जो भी प्रोजेक्ट्स और जो भी अप्रूवल्स दरकार हैं इधर के मसाइल हल के लिए वो मैं करवाऊंगा। रिप्रेजेंटेटिव का काम यही होता है कि वो अपने इलाके के मसाइल की तर्जुमानी करे, रेलेवेंट फोरम्स पे जाए, प्रोविंशियल, फेडरल गवर्नमेंट, कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे भी जाके उस मसले का हल निकालना है। कि एजुकेशन के हवाले से भी अभी भी हमारे पास एक पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस ज़रूर है, मगर वो बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है, अंडर कैपेसिटी है। हमारे बच्चों को, एक ऐसे ज़िले के बच्चों को जिसके इट हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स इन पंजाब, यहाँ पे हमारे ऐसे वालदैन हैं जो सिर्फ बेटों को नहीं बेटियों को भी बहुत फ़ख्र से स्कूल भेजते हैं और हमसे गिला करते हैं कि हमारे इलाके में प्राइमरी का मिडिल क्यों नहीं किया आपने, गर्ल्स स्कूल मिडिल को हाई क्यों नहीं किया। इस तरह की जगह पे एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी, एक कैंपस ज़रूर है, मगर वो फ़ाल नहीं है। हमारे बच्चों को अभी भी गुजरात जाना पड़ता है, तो वो भी हमारी एक तरजीह होगी। और साथ ही साथ हमने एक मेडिकल कॉलेज, मेरा ख्वाब है जी, मेरे अपने वालिद साहब एक डॉक्टर हैं इस इलाके में, उन्होंने पूरी ज़िंदगी कोशिश की है खदमात अंजाम देने की, तो ये भी हमारा एक ख्वाब है। तो ये जब सारी चीज़ें होंगी और बिलखसूस इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल आएंगे, तो यहाँ पे एक और बड़ा सीरियस इशू है जो हल होगा, जो कि जॉब्स का है। यहाँ पे रोज़गार नहीं है हमारे ज़िले में, इस वजह से मजबूरन बहुत लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, ज़िला छोड़ना पड़ता है नौकरी की वजह से। बट आई एम सर्टन कि जब GT रोड की मरम्मत होगी, जब मोटरवे का लिंक बनेगा और यहाँ पे बुनियादी एनर्जी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल और वाटर सप्लाई के मसाइल हल होंगे, तो ख़ुद बाहर से आके कारखाने लगाएंगे। उसमें भी हमारा रोल होगा कि वी गो एंड कन्विंस एम्प्लॉयर्स, कंपनीज़ के वो आएँ, वी सेल आर डिस्ट्रिक्ट टू देम, कि आपको इंसेंटिवाइज हम करते हैं कि आप यहाँ पे आके कारखाने लगाएं, ताकि हमारे इन बहनों को और भाइयों को यहीं पे घर बैठे जॉब्स मिले और उस वजह से उनको जिला ना छोड़ के। इट्स रियली हार्टनिंग टू हियर यू से ऑल दीस थिंग्स, क्योंकि देखें एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, यही तो सारे कोर इशूज़ हैं जिन पे हम ना बात करते हैं ना हमारे पास इस मुल्क की सियासत में फुर्सत होती है बात करने की। आखिर में सिर्फ इतना ही पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपने कहा शेर धाड़ेगा, मुकाबला तो बराबर का हो, टक्कर का हो तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ये एक तनकीद चल रही है कि बाकी सब तो कर रहे हैं कैंपेन, एक जमात को कैंपेन करने का भी मौका नहीं मिल रहा। आप हल्कों में जाएँ तो उनके कैंडिडेट बेचारे बाहर नहीं निकल सकते, वो लोगों के पास नहीं जा सकते, क्यों? नहीं, मैं ये कहूँगा जी, देखिए सबसे पहले मुकाबला हमारा है महंगाई से, बेरोज़गारी से। आपने हमारी लीडरशिप को भी देखा है, हम किसी और जमात की बात नहीं करते। और जमातों के लोग अपनी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर तनकीदी बातें करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि चलें हम कहीं जवाब दे देंगे तो उनको वो उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। ये इनकी गलत फहमी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है जी। हम फोकस्ड हैं इन इश्यूज़ पे। मैंने आपसे भी इश्यूज़ की बात की, अवामी मसाइल की बात की, और जहाँ तक दूसरे कैंडिडेट्स की बात है जो यहाँ पे हैं, मुझे पता लगा है आप जेलम जाएंगी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर किसी को जो करना चाह रहा है, जो अपनी एफर्ट कर रहा है, वो नज़र आ रही है और वो लोगों को पूरा हक है, वो अपने कैंपेन कर रहे हैं। मगर हमें ये नज़र आ रहा है कि आवाम का एतमाद नवाज शरीफ साहब पे है। मैं डोर टू डोर भी गया हूँ, मैं बाज़ार भी फिरा हूँ, मैं देहात में भी गया हूँ। यकीन करें कि लोग पुरुमीद हैं कि यही वो शख्स है जो इस तरह के हालात में मुल्क का बड़ा है, नवाज शरीफ, जो कि मुल्क को संभाल सकता है और जिसने पहले भी इन बुनियादी मसाइल का हल किया था और आगे भी करेगा। बाकी इलेक्शंस में हर किसी का हक है इलेक्शन लड़ना, और आप देखेंगे हमारे ज़िले के अंदर बिल्कुल कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है। जो कैंपेन करना चाह रहा है वो कैंपेन कर रहा है। थैंक यू सो मच बिलाल, ऑल द बेस्ट फॉर योर कैंपेन एंड वी, हमारी बहुत सारी दुआएं और तमन्नाएं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसे वोट देंगे इलेक्शंस में? इंशाल्लाह शहर को बिलाल अजहर कियानी को जनाब। क्यों? इंशाल्लाह पढ़ी लिखी क़यादत है जी, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पढ़ी लिखी क़यादत हमारे दरमियान मौजूद है और हमें इनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह शहर ज़िला जेलम में इंशाल्लाह विन करेगा। आपके हल्के के क्या मसाइल है? मसाइल हमारे पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं। स्वाबा के अंदर स्पेशली पानी का बहुत बड़ा मसला है, तो गैस का मसला है। दीना के अंदर गैस नहीं है, स्वाबा के अंदर गैस नहीं है। GT रोड के मसाइल हैं, इस तरह के बहुत सारे हमारे मसाइल। फारूक अल्ताफ साहब यहाँ से MNA थे, उन्होंने नहीं काम किया इशूज़ के ऊपर। जिस वक्त उन्हें जो फंड मिले हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा गली महल्ले और इस तरह की मतलब काम किए हैं, लेकिन छोटे काम किए हैं। बड़े लेवल पे काम जो है वो भी नहीं हुए। इंशाल्लाह भी हमें बिलाल साहब से उम्मीद है कि बड़े लेवल पे हमारे काम होंगे जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। किसे वोट देंगे इलेक्शंस में? जो पार्टी अच्छी होगी उसको वोट देंगे। अभी सोचा नहीं, हम अपने घर
इकट्ठे करेंगे, उसके बाद सोचेंगे जो अच्छा। थोड़े से दिन रह गए इलेक्शंस में, आपने अभी भी नहीं सोचा? बस अभी सोच रहे हैं ना, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको वोट दे देंगे। पहले यहाँ से पीटीआई के फरूख अल्ताफ थे, आप लोग उनसे खुश थे? सियासत से हम सब खुश हैं, जिसको जो अच्छा को खुश होंगे हम। बिलाल कियानी साहब आते हैं हल्के में? भी अभी तो नहीं आए हैं, इधर आ रहे हैं सुहावा में। ठीक है, जो अच्छा होगा उसको हम वोट दे देंगे। बहुत शुक्रिया। सोचेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक वोटर मौजूद है, पीटीआई का झंडा भी बाइक पे लगाया हुआ है, बैज भी लगाया हुआ है, तो पूछने की जरूरत नहीं है कि आप वोट किसे देंगे, क्यों देंगे पीटीआई को वोट? पीटीआई को वोट इसलिए देंगे कि वो जिसके लिए हम वोट दे रहे हैं उसका एक मंशूर है और उसका एक ही नारा है, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन। और उसने कुफार के ईवानों में खड़े होकर उसने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फ़ायदा क्या होगा उनको? तो अब दो सजाएं हो गई। दो तो हों, चार हों, ये तो सिर्फ इलेक्शन से वोटर को मुतनफ़र करने के लिए ये सज़ाएँ दे रहे हैं। जो इनके जो केसेस डिसाइड हुए हैं वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है किन बेसिस पे हुए हैं और आवाम को भी पता है। बाकी इंशाल्लाह वोटर तो सिर्फ इलेक्शन पे फोकस किया, जो खान साहब का वोटर है। बाकियों का मुझे नहीं पता, जो खान साहब का जो वोटर है वो तो खड़ा है और खड़ा रहेगा और इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक खान साहब के साथ थे। आपके इस हल्के के जो एमएनए थे पीटीआई के पहले, फरूख अल्ताफ, वो तो नून लीग में चले गए, जेलम के दूसरे हल्के से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो जो अब वाले कैंडिडेट हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? अदील सकलैन साहब हैं और यंगस्टर हैं, बहुत अच्छे हैं और नए चेहरे आए हैं पीटीआई वालों के पास। और रिफत ज़ैदी साहब हैं हल्का पीपीस 24 से, वो भी अच्छे हैं। इंशाल्लाह खान साहब के जो इस मुश्किल वक्त में वो खान साहब के साथ खड़े थे, स्टैंड किया और आज हम भी उनके साथ हैं, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह हम इनकी जो फस्तायत या जो निज़ाम हमारे सामने ला रहे हैं, हम उसको तो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सर, अपकमिंग इलेक्शंस में किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह बिलाल अज़हर कियानी को। नून लीग को क्यों? देखें जी, बिलाल अज़हर कियानी की सूरत में हमें ऐसा रहनुमा मिला है जो जाके असम्बली में हमारी आवाज़ उठाएगा। इससे पहले जेलम में जो हमें नुमाइंदे मिले हैं वो जेलम तक महदूद थे, वो थाना कचहरी की सियासत करते थे। तो बिलाल अज़हर कियानी की सूरत में हमें ऐसा बंदा मिला वो जो जेलम में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आएगा, बड़े बड़े काम करवाएगा, तो इसलिए हम बिलाल अज़हर कियानी को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।